वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल 5000 टाइम्स दे मिस्ड यू डॉट डॉट डॉट। तो आपके पर्सन आपके लिए अभी कैसा फील कर रहे हैं, ये रीडिंग उन्हीं पर है और ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के पिछले कुछ घंटे, स्पेशली पिछले 70 घंटे, और कुछ लोगों के पार्टनर के पिछले 14 घंटे टेंशन में निकले हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आई है जो ऐसी है जिसमें इंसान को घबराहट होती है, डर सताता है और इंसान ऐसा सोचता है कि उसके जीवन में शायद सब कुछ गलत हो रहा है। दूसरी तरफ इसी जनरल कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी लोगों के पार्टनर काफ़ी खुश लग रहे हैं। अब देखिए, एक ही रीडिंग है लेकिन सिचुएशंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग निकल कर आती है। यहाँ पे मैरिड लोग भी रीडिंग को देख रहे होते हैं, अनमैरिड भी देख रहे होते हैं, वो लोग भी देख रहे होते हैं जिनके पार्टनर से नो कांटेक्ट है, और वो लोग भी होते हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप जब कभी भी टैरो वीडियोस को सुनने आते हो, हमेशा अपने माइंड को ओपन रखकर रीडिंग को समझने की कोशिश करा करें। ठीक है, बाकी आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कंसल्टेशंस कैसे बुक होती हैं, और मैं जो पर्सनल कंसल्टेशंस देती हूँ गाइस वो फ्री नहीं होती, और मेरी कंसल्टेशन अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि इंडिया से बाहर आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी कंट्री से हो, आराम से ऑनलाइन बुक कर सकते हो। जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ऐसा कोई भी कांटेक्ट नहीं है जो मैं कभी आपको डिस्क्रिप्शन के अलावा कहीं कमेंट सेक्शन में देती फिरूं। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि अपना व्हाट्सएप दे दो, अपना ईमेल आईडी दे दो, तो मैंने लिख कर लगाया हुआ है हर जगह, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि मेरे साथ कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस देखते हो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, जानकारी उसमें लगी है। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे लग रहा है कि अपने माइंड से ज़्यादा ना सोचकर दिल की सुनने पर मजबूर हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशन जो है वो, जितना ज़्यादा इस रिलेशन से दूर भागते हैं उतना ही ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं। तो उनको लगता है हमारा रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर पिछला जन्म, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो वगैरह मानते नहीं हैं, लेकिन आपके आने के बाद उनको लगने लगा है कि ये सब एनर्जीज होती हैं। हो सकता है उन्होंने फील किया हो, या आपके साथ इस रिश्ते में उनको यूनिवर्स ने कुछ साइन वगैरह दिखाए हों, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे रेनबो, यूनिकॉर्न और क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में रेनबो देखा है, यूनिकॉर्न देखा है, चाहे ड्रीम्स में देखा है, चाहे किसी इमेज को आप पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हो, जाने अनजाने में आपको ऐसे साइन दिख रहे हैं जिस पे आपकी नज़र भी नहीं जा रही, लेकिन आप उन्हें देखकर सोचना शुरू कर देते हो कि ये मुझे क्यों दिखा है। हो सकता है कुछ लोगों को पार्टनर का नाम दिख रहा हो,
पार्टनर का कोई फेवरेट सॉन्ग कहीं पे सुन रहा हो, और ये पिछले 11 दिनों के बीच में अगर हुआ है तो ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा। किंग एंड क्वीन का अगला कार्ड है। ये कार्ड तब आता है रीडिंग में जब आप और आपका पार्टनर काउंटर पार्ट हैं और वो इस बात से पीछे नहीं हट पा रहे कि आपके रिलेशन में वो बात है जो एक राजा और रानी के रिश्ते में होती है। आपको पता है, राजा रानी के बिना कंप्लीट नहीं है और रानी राजा के बिना। दोनों जब अपने जीवन में एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी प्रजा भी उनकी रिस्पेक्ट करती है। दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। राजा की मैस्कुलिन एनर्जी रानी की फेमिनिन एनर्जी से हमेशा अट्रैक्ट रहती है, और रानी के अंदर जो एक मैस्कुलिन एनर्जी राजा के लिए है कि रानी चाहती है कि उसका राजा उसे प्यार करे, उसे प्रोटेक्ट करे, उसके लिए केयर दिखाए, उसके लिए राजा अपना कंट्रोल और अपना जो डोमिनेंस है वो भी दिखाए, क्योंकि रानी को अच्छा लगता है कि राजा अपने रोब में रहे, पावर में रहे, अपनी मैस्कुलिनिटी को वो रानी के लिए शो करे। तो ये एक परफेक्ट कपल है टैरो में, और राजा और रानी कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, नहीं तो दुनिया में हर इंसान राजा होता और हर दूसरा इंसान रानी होता। राजा और रानी को जिंदगी में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो। कुछ दिनों में इन्होंने जब भी आपके बारे में सोचा है तो पुरानी बातों को लेकर ज़्यादा सोचा है, कैसे ये रिश्ता शुरू हुआ था और किस तरीके से आपका एक क्यूट रिलेशन बना, फिर धीरे धीरे पैशन बढ़ा, आप लोग फिजिकल हुए, आप लोग और करीब आ गए, फिर आप दोनों ने साथ में फ्यूचर बिताने की कस्में खाई कि हम स्पेंड करेंगे अपनी लाइफ, आने वाला भविष्य हम साथ में गुजारेंगे। तो ये सारी बातें ना उनको याद आ रही हैं। देन अगला कार्ड है यहाँ पे बिजनेस का, करियर का और पैसों का। ये भी हो सकता है कि आपके इनके जीवन में आने के बाद इन्होंने अपने करियर को सीरियस लेना शुरू कर दिया है, या आपकी बातों ने इनको इतना प्रभावित किया, मोटिवेट किया, जिससे इनको लगा कि आप में बहुत विजडम है, आप बहुत समझदार हो। कुछ कपल्स होते हैं ना जो अपना जीवन में विजन शेयर करते हैं, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे लाइफ को बिताना है, करियर कैसा होना चाहिए, आजकल ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये जो कपल्स होते हैं जो साथ में अपने सुख दुख के अलावा अपने गोल्स को शेयर करते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा इंस्पायर भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। इन्हें लगता है मुझे ऐसा इंसान कोई और नहीं मिला। इनको ऐसे लोग मिले होंगे जो सामने से लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, या सामने से इनको अपनापन दिखाते होंगे, लेकिन इन्हें किसी ने भी अच्छी सजेशन, गाइडेंस या लाइफ में रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं की। तो अभी इनके दिल में ये चल रहा है कि आपने सेल्फलेसनेस दिखाई है, आप कभी मतलबी नहीं थे। मुझे आपकी एनर्जी ना बहुत ही सॉफ्ट फेमिनिन एनर्जी फील हो रही है, चाहे आप एक मर्द ही क्यों ना हो। अब मैं आपका ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर देती हूँ। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि
एक मर्द फेमिनिन नहीं हो सकता। फेमिनिन का मतलब ये नहीं कि मर्द के अंदर औरत वाली जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं, ऐसा नहीं होता। अगर हम अंदर से इमोशनल हैं, हमारी भावनाएं हैं, हम लोगों की केयर करते हैं, हमें लोगों की फिक्र रहती है, हम लोगों को प्यार देना जानते हैं और हम लोगों को जज नहीं करते, हम किसी के साथ मतलब नहीं निकालते। औरत के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? फेमिनिन एनर्जी उसी को कहते हैं। तो चाहे वो औरत है या मर्द है, अगर आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, इमोशनल हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, अनकंडीशनल लव देते हो और लोगों का दुख समझते हो, लोगों का दर्द कम करने की कोशिश करते हो, लोगों के प्रति आप में एम्पैथी है, तो यू आर डेफिनेटली इनटू फेमिनिन एनर्जी रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। ठीक है। मुझे आपके कार्ड्स में आपका हेल्पिंग नेचर और आपका प्यार नज़र आता है कि आप अपनी ज़िद में जब आते हो कि मुझे अपना प्यार पाकर ही रहना है, तो आप अपनी ज़िद भी पूरी करते हो, लेकिन वो ज़िद एक अच्छी ज़िद है, नेगेटिव नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ के डिसीजंस ले रहे हो। आजकल आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है। पहले शायद आपके अंदर जो जल्दबाजी में गलत फैसले लेने वाली एक एनर्जी थी, जिसे कहते हैं ना कि इंसान ने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, बस जल्दबाजी कर दी, तो वो आपके अंदर अब ख़त्म हो रही है। अब आप में सब्र आ रहा है, पेशेंस आ रहा है, इसीलिए आपके कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। आपके पर्सन को आपके अंदर चेंज भी नज़र आ रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको कहीं पे देखा हो, कहीं भी। बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि वो तो बात ही नहीं कर रहे हमसे, हमारा नंबर पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ, तो वो हमें कहाँ देख रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो वो अपनी ही आईडी से आपको चेक करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई फेक अकाउंट बनाकर, कोई फेक आईडी क्रिएट करके, या फिर अगर वो आपके घर के कहीं आसपास हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो कहीं पर छुपकर आपको देखते हों। जैसे आपके ऑफिस जाने का टाइम उन्हें पता हो या ऑफिस से वापस आने का टाइम पता हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ये आपके ऑफिस के बाहर भी खड़े हो जाते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये रोज़ ऐसा करते हैं जब इनका मन उदास होता है। मुझे तो ये एनर्जी आपके अंदर भी लग रही है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, मतलब नज़रें आपने इनके ऊपर बनाई हुई हैं। और अगला कार्ड है यहाँ उन लोगों का जिनमें थर्ड पार्टी है और आप खुश नहीं हो इस थर्ड पार्टी के कारण। गाइस, अगर आपने थर्ड पार्टी पे और जानकारी लेनी है डिटेल के साथ, तो आप मेरी पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंसल्टेशंस नहीं लेनी तो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं थर्ड पार्टी पे, चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगे। सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में, नहीं तो आप सर्च कर लेना टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी। जब आप ऐसी सर्च यूट्यूब पे लगाओगे तो वो वीडियो आ जाएंगे टॉक थ्रू टैरो के। और जिन्होंने गाइस अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इंस्टा पे चले जाना। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिल जाएगा।
तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा आप इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर को ना शायद कोई नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। इनके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इनका भला नहीं चाहते। वो कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दोस्ती हो सकता है इनका कोई एक्स हो, या कोई ऐसी एनर्जी मुझे लग रहा है जो ब्लैक मैजिक जैसी भी हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जीज हमें दिखती तो नहीं है लेकिन हमें फील होती है। जब हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें भी हैरान कर देता है। कई बार ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ को तरक्की नहीं देता, आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं रुकी रहती है और हमें ऐसा लगता है कि बाकी के जो लोग थे वो हमसे आगे निकल गए। चाहे वो लव लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, स्टेटस हो, और लाइफ में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं कि जैसे शादी सभी की हो रही है, आपकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके साथ हमेशा ऐसे लोग ही जुड़ते हैं जो बड़े ही कार्मिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, या बहुत मतलबी होते हैं। तो कुछ लोग ना ऐसे स्पेल्स करवा देते हैं ताकि इसको ज़िंदगी में कभी तरक्की ना मिले, ना सच्चा प्यार मिले, ना इसका करियर सेटल हो, ना ये एक अच्छे मुकाम पर ऊंचा उठ पाए, वहीं का वहीं रह जाए। तो ऐसे लोग जलन के कारण भी करते हैं, जिनको जेलसी होती है, और कुछ लोग दुश्मनी निकालते हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि इनके साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ा है जो इनका अच्छा नहीं चाहता। अब इन्हें नहीं पता या पता है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जब भी प्यार के बारे में कुछ भी नया करने की सोचते हैं कि अब मैं ऐसा करूँगा या अब मुझे ये करना चाहिए, तभी इनको रोक दिया जाता है। तो ब्लैक मैजिक तो है और वो भी कंफर्म है, बट सबके ऊपर नहीं है। डरना मत सारे जने, क्योंकि मैं यहाँ किसी को डराने के लिए रीडिंग्स नहीं लाती, सच बताने के लिए आती हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 65% ऐसे लोग हैं जिन पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ना ही उन पर, ना ही उनके पार्टनर पे। लेकिन यहाँ पे 35% लोगों में कंफर्म है कि ब्लैक मैजिक है। अगले कुछ कार्ड्स हैं द पावर ऑफ लव। आपको कहा जा रहा है कि प्रेम की पावर में विश्वास रखो। शायद आपने अपने पर्सन को जो प्यार दिया है उसके ऊपर आपको फेथ रखना है, ठीक है। कई बार हमें रिजल्ट जल्दी नहीं नज़र आते। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेट्स से कि आप कोई मून रिचुअल कर रहे हो या कोई कैंडल रिचुअल कर रहे हो, और इसके अलावा भी बहुत सारी लिस्ट है लंबी चौड़ी। कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग ग्रैटिट्यूड जनरल लिखते हैं डेली, कुछ लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं, कुछ लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, कुछ लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं अपनी हीलिंग करने के लिए और पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए। तो अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसमें विश्वास रखो और ये सोचो कि मैंने जो प्यार किया है वो बहुत पावरफुल प्यार है, उस प्यार में बहुत शक्ति है। मेरा प्यार कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है। तो आपको ऐसा फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले 21 दिनों के बाद ये एनर्जी शिफ्ट होगी। अगर रिकंसिलेशन को लेकर मन में डाउट है, क्योंकि आपका पर्सन भी आपके साथ डेफिनेटली चाह रहा है कि वो इस कनेक्शन में एक और चांस लेकर देखे, मतलब आपसे मौका मांगने आ सकते हैं, लेकिन एनर्जी 21 दिनों के बाद चेंज हो रही है। और अगर इस रिश्ते में आप दोनों को लंबे टाइम से बात किए
गुज़र चुका है, मतलब 6 महीना गुज़र गया है, 8 महीने गुज़र गए हैं, बात नहीं हो पाई है, उस केस में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये टाइम 40 दिनों तक भी आगे बढ़ जाए। अब आप कहोगे मैम ऑलरेडी इतना टाइम निकल गया है, अभी फिर आप कह रहे हो टाइम आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही, आपके टैरो कार्ड्स कह रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगी कि ये पर्सन कभी भी आपसे दूर ना जाए, वीडियो सुनते सुनते आपकी और इनकी बात हो जाए। जैसे आप वीडियो को सुनकर हटो, इनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। मेरी तो यही सबके लिए भगवान के सामने प्रार्थना रहेगी। और मैं ये भी बता दूं, ये रिलेशन कुछ लोगों का सोल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारे रोमांटिक चैनल लव मैसेजेस आए हैं और अच्छा लगता है आपके पर्सन को आपके बारे में सोचकर, क्योंकि उनको गुस्सा नहीं आता, और जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो वो ये सोच लेते हैं प्यार में गुस्सा नॉर्मल है। चाहे वो आपको सामने से ऐसे दिखाते हैं कि वो बहुत गुस्सैल हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए अड़े रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपका पर्सन अंदर से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन है। उन्हें ये भी पता है कि आप जब भी उनको प्यार करते हो तो हमेशा दिल खोल कर प्यार करते हो। आपके अंदर वो ड्रामा नहीं है कि आप दिखा कुछ और रहे हो और अंदर से कुछ और हो। तो एक तरीके से तो ये कंफर्म है कि इस इंसान को आप पर भरोसा है। अब ये क्यों नहीं आ रहे आपकी तरफ, इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि हमारे आज के वीडियो का टाइटल है कि अभी वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी अभी की सोच क्या है, उनके अंदर की फीलिंग्स कैसी हैं, क्योंकि फीलिंग तो उनकी अच्छी है। बीच बीच में जब ये उदास हो जाते हैं तो इनको लगता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि प्यार में अगर वो वेट कर रहे हैं तो उन्होंने आपको वेट करवाया भी है। तो इनके कार्ड्स देखकर मुझे ये लग रहा है कि ये धीरे धीरे ना एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि प्यार व्यार कुछ होता है। अब जब इनको आपकी एनर्जी अपनी लाइफ से गायब लग रही है, खालीपन लग रहा है, मन नहीं लग रहा, बोरियत फील हो रही है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ वो बॉन्डिंग नहीं बनती, वो बात नहीं बनती, फिर भी एक खालीपन, सूनापन क्यों लग रहा है इन्हें? तो डेफिनेटली प्यार को मिस कर रहे हैं वो। इस रीडिंग में मुझे राशियां तो सारी ही दिख रही हैं गाइस। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है, एयर एलिमेंट है। आज की रीडिंग में आर्कएंजल माइकल भी आए हैं, आर्कएंजल शैमुअल भी आए हैं और आर्कएंजल गैब्रियल भी आए हैं। गैब्रियल जो हैं आर्कएंजल जिनको हीलिंग करनी है अपनी, और जो लोग अपने रिश्ते को पहले से ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं, किसी के साथ भी, वो रिश्ता दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ हो, लवर के साथ हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, एक्स के साथ हो, करंट पार्टनर के साथ हो, लॉन्ग डिस्टेंस में कोई रिलेशन है उनके साथ हो, या फिर आपका सेम जेंडर रिलेशन है और उसमें दिक्कत आ रही है, तो आर्कएंजल गैब्रियल से प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल वैसे ही प्रेयर करनी है जैसे हम अपने भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमें रास्ता दिखाएं, हम पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये आर्कएंजल गैब्रियल जो हैं आपको हीलिंग देते हैं। जिन लोगों को कोई चोट चपेट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, जिनको हेल्थ इश्यूज आते हैं, जो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, या जिनको लगता है कि मेरा दिल बार बार टूटता है, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, तो ऐसे लोग आर्कएंजल गैब्रियल को ज़रूर याद करा करें। ये आपको हील करते हैं, ठीक है। बाकी इनसे जुड़ी जानकारी आपको
नेट पे मिल जाएगी। अगर आपको इंटरेस्ट हो और जानने में तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो। बाकी काफ़ी लोग अलग अलग धर्मों के भी आते हैं यहाँ पे। एंजल्स सबके लिए होते हैं। एंजल्स कभी भेदभाव नहीं करते कि आप कौन से धर्म से हो, ठीक है। देन यहाँ पे मैं अब जो चैनल्ड मैसेज देख रही हूँ, सबसे पहला चैनल्ड मैसेज आया है, तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुमने जो प्यार मुझे दिया है ऐसा प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता, ये मुझे अब समझ आ रहा है। आई एम सॉरी, आई लव यू। वाह, क्या मैसेज है। आपने एक चीज़ पूरी रीडिंग में नोटिस की होगी कि आज की रीडिंग में ना बहुत कम नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। अगर आप एक अच्छे लिसनर हो, शुरू से अभी तक आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो आपको ज़रूर ये ध्यान रहा होगा कि मैंने रीडिंग के शुरू में भी बोला था कि रीडिंग जो है आज की वो ऐसी आई है कि जैसे एक इंसान को दूसरे इंसान की एनर्जी खुद फील हो रही है, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि पहले जैसे आप करते थे ना कि प्लीज़ यार मुझसे बात कर लो, प्लीज़ एक कॉल कर लो, प्लीज़ मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो। तो दिन में आप इन्हें चाहे 100 मैसेज करते थे या 10 मैसेज करते थे या 100 कॉल्स करते थे या केवल 10 बार कॉल करते थे, आपको इन्हें बोलना पड़ता था कि क्या तुम्हें मेरा कॉल नहीं दिखा, क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं दिखा, तुमने क्यों नहीं रिप्लाई किया, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना टेंशन में आ जाता हूँ, या मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। तो आप इन्हें बोल बोल के जताते थे ताकि इस पर्सन को एहसास हो, इस पर्सन को आपकी फीलिंग्स समझ में आए। लेकिन जब से आपने पेशेंस रख लिया है, सब्र रख लिया है, जब से आपने अपने आप की बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, आपने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है कि मैं अब हर मौका ऐसा नहीं देना चाहूँगा या चाहूँगी कि कोई भी आए, कभी भी आए मेरी लाइफ में मुंह उठाकर मेरा दिल तोड़े और चला जाए। तो अब आप अपने आप को लेकर ना प्रोटेक्टिव हो गए हो। धीरे धीरे ही सही आप में वो मैच्योरिटी आ रही है जो आपके पर्सन को समझ आ रही है। चाहे आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी है सेल्फ लव की, चाहे आप सेल्फ केयर कर रहे हो, चाहे आपने स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुल लिविंग में विश्वास रखा हुआ है और आप अपने लाइफस्टाइल को उसी तरह से फॉलो कर रहे हो जिस तरीके से आपको इन वीडियोस में बताया जा रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तब आपकी लाइफ में प्यार आएगा। तो आपके अंदर जो चेंज आ रहा है ना, वो इस पर्सन के दिल में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा कर रहा है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक पुल, एक खिंचाव कि ऐसा मेरे पार्टनर की लाइफ में क्या हुआ है जो पहले जैसा वो मेरे लिए अब पागल नहीं हो रही या पागल नहीं हो रहा कि ओ माय गॉड तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा या मर जाऊँगी। काफ़ी लोगों में ऐसी बातें हुई हैं और काफ़ी लोग सीरियस भी होते हैं ऐसी बातों को लेकर। ये नहीं कि वो हवा में तीर मारते हैं, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है, जिसको होता है उसको पता है। लेकिन अब जो आपकी लाइफ में इस पर्सन ने आपके साथ किया है, इन एंड आउट वाला रिलेशन, या फिर अपनी मर्ज़ी से आपको प्यार देना, आपको चेस करना, आपको स्पेशल फील कराना और फिर अपनी मर्ज़ी से गायब हो जाना कि जैसे आप दोनों का रिश्ता है ही नहीं। तो आज की रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने अपने अंदर चेंज लाना शुरू किया है। वो चेंज आपके अंदर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ के आया है, आर्टिकल्स देखकर आया है, वीडियोस देखकर आया है, या टारो के वीडियोस ने आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हाई एनर्जी के साथ सेल्फ लव को समझ रहे हो
और सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये थी आज की रीडिंग, और ये आज की बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। इसे हर वो इंसान क्लेम करे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार चाहता है, खुशियाँ चाहता है, लाइफ लॉन्ग पार्टनर के साथ रिलेशन चाहता है या शादी करना चाहता है। तो आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, माई लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत है। और अगर आपको कोई भी एंजल नंबर दिखता हो तो उसको भी इस कमेंट के साथ ज़रूर लिख दें, ताकि एनर्जी क्लेम भी हो जाए और बहुत जल्द ऐसा मैनिफेस्ट भी हो जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं बहुत जल्द वो वीडियो ले आऊँगी। बाकी गाइस, जिन लोगों ने भी अपने सजेशंस दिए हैं, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत कमेंट आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक एक करके आपके सारे कमेंट वाले वीडियोस आ रहे हैं। इसी तरह कमेंट करते रहो, लाइक देते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए करना बहुत ही सिंपल है। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, टॉक थ्रू टैरो, उसे फॉलो कर लो जाके। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।